जयपुर शहर के विवेक विहार में आज कला से संबंधित आर्टिस्ट्री एकेडमी का उद्घाटन किया गया, जिसमें लोगों को पेंटिंग, सांस्कृतिक नृत्य, कथक, बॉलीवुड डांस, योगा, जुम्बा आदि सिखाए जाएंगे। आज उद्घाटन के अवसर पर एकेडमी के बच्चों द्वारा मशहूर पंडित श्री राजेंद्र राव तथा श्री गोपाल भारती जी के निरीक्षण में सांस्कृतिक नृत्य की बेहतरीन प्रस्तुति भी पेश की गई। संस्था की आयोजक कविता कंवर और भावना जी ने यह बताया कि संस्था द्वारा कमजोर वर्ग की महिलाओं और बच्चों के लिए निःशुल्क कोर्स की भी व्यवस्था की गई है, ताकि उनके हुनर को भी एक अनोखी पहचान मिल सके। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में पार्षद राखी राठौर तथा पवन शर्मा द्वारा फीता काट कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। वहीं दूसरी ओर मशहूर गायक छोटू सिंह रावना, रंजीत सिंह सोडाला ने कार्यक्रम में सम्मिलित होकर कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। इस अवसर पर समाज सेविका मनीषा सिंह और रशिका राठौर भी उपस्थित रहे और उन्होंने बताया कि हर व्यक्ति में एक हुनर छुपा होता है, इसलिए लोगों को उस हुनर को पहचानने की आवश्यकता है, जिससे कि वे जीवन में मेहनत के साथ कार्य करके सफलता हासिल कर अपनी पहचान बना सके। देखिए, आर्टिस्ट्री द स्किल ऑफ एन आर्टिस्ट जैसा नाम है वैसी ही बात है। यहाँ पे कविता जी ने और भावना जी ने आज ये यहाँ पर एक स्किल डेवलपमेंट की बात करें तो वैसा एक इंस्टीट्यूट खोला गया जिसमें स्पेशली महिलाओं के लिए डांस का, पेंटिंग का, योगा के लिए इन्होंने व्यवस्था की है। और मुझे लगता है किसी भी महिला में जो उनकी क्वालिटी होती है उसको आगे आने का काम करना चाहिए। खास बात ये कि मदन लॉ भी साथ में है और बहुत एनकरेज कर रही है। मुझे बहुत अच्छा लगता है कि जब परिवार के सपोर्ट के साथ कोई महिला आगे बढ़ती है, उनकी क्वालिटी को पहचानना परिवार को सबसे पहले जरूरी है और उसके बाद समाज को पहचान दिलाना वो अपने बूते पर है। सबसे पहला काम जो इनिशियल काम है वो परिवार का है। तो मैं परिवार को बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगी, कविता जी को, भावना जी को बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगी कि उनके इस प्रयास से आगे भी महिलाओं को बहुत सारा प्रोत्साहन मिलेगा। और इस बात की मेरी शुभकामनाएं कि आगे चल के ये जो आपका इंस्टीट्यूट है ये और आगे बढ़े, इसकी बहुत प्रोग्रेस हो। मेरी पूरी शुभकामनाएं आपके साथ। भाई साहब, पहले आपको तो बहुत बहुत मुबारक हो। शुक्रिया। एक्चुअली हमने ये क्लासेस फीमेल्स को आगे बढ़ाने के लिए ओपन किए ताकि वो जो घर में रहती हैं फीमेल्स जल्दी से बाहर नहीं निकलती, तो हम चाहते हैं यहाँ आए और अपने जो भी उनके अंदर टैलेंट है उसको वो आगे बढ़ाएं। बच्चों को जो बिल्कुल लो क्लास के बच्चे हैं जो मुझे फीस अफोर्ड, जो महंगी फीस नहीं कर सकते, हम चाहते हैं वो यहाँ आए। तो हमसे जितना होगा, जितना अगर फ्री हुआ तो फ्री, जितना कम हो सकता है उस चार्जेस में हम उनको सिखाना चाहते हैं ताकि वो आगे बढ़े। एक्चुअली प्रेरणा तो अपने आसपास जो लोग होते हैं, फीमेल्स होती हैं जो खुद आगे बढ़ती हैं, जैसे राखी राठौर भाई साहब ये हैं, बहुत सारी और फीमेल्स हैं जिनकी देख के अपन को लगता है कि हमें भी ऐसा कुछ करना चाहिए, और तो कुछ अपन कर नहीं सकते इतना। तो बस जितना हमसे हो पा रहा है हम उतना कर रहे हैं। मैं और भावना जी तो दोनों मिलकर सोच रहे हैं कि जितना हमसे हो सकता है हम उतना करें, और घर की जिम्मेदारी तो कभी नहीं छूटती, वो तो मेरे साथ ही आती है। वो करते हुए भी हम ये काम कर रहे हैं, तो बस हम चाहते हैं बस वो अच्छा हो और जो भी हो आगे बढ़े ये काम, हम यही चाहते हैं। मैं यही कहना चाहती हूँ कि मेरा जो इंस्टीट्यूट है बहुत ही आगे बढ़े, और मैं छोटे छोटे बच्चों को बिल्कुल ये प्रेरणा देना चाहती हूँ कि वो पेंटिंग सीखे, जैसा हम चाहते हमने जैसा सीखा है और वैसा वो भी सीखे। और मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि बहुत ही अच्छे आर्टिस्ट बने वो। मैं रशिका राठौर। तो मैं ये कहना चाहूंगी कि मेरा मानना है हम सब ह्यूमंस है और हम सब में कोई ना कोई एक हिडन टैलेंट होता है, तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि जो भी टैलेंट हमारे अंदर है हम उसे पहचाने। और दी ने पहचाना है कि उनके अंदर क्या टैलेंट है, वो सीखती भी है और सिखाना भी पसंद करती है। तो आई थिंक वो एक अच्छा स्टेप लिया है उन्होंने। तो मैं चाहूंगी कि वो और आगे बढ़े, ईश्वर उन्हें आशीर्वाद दे और खूब प्रगति वो हासिल करे। मतलब मेरा तो यही है कि आगे बढ़े और अपना नाम रोशन करे, पियर का भी करे, ससुराल का भी करे, और मेहनत करे तो और अच्छा काम करे। विजेंद्र सिंह जी, आपको इस बारे में क्या कहना है? मैं भी यही चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा ये लोग आगे बढ़े और जो हमारी समाज में जो प्रथाएं हैं उसको थोड़ा सा बंद करके आगे कोशिश करते रहें, आगे बढ़ते रहें, जिससे और भी लोगों को इस चीज़ के लिए प्रोत्साहन मिले और आगे बढ़ने की समझ वगैरह मिलेगी, प्रगति मिलेगी। तो भावना जी, मैं आपसे पूछना चाहूंगी, जो आप लोगों ने नाम रखा है आर्टिस्ट्री, तो ये क्या सोच के रखा है?
आर्टिस्ट्री का मतलब है कि आर्ट यानी कि हम लोग खुद भी कला से जुड़े हुए हैं और कला ही इसी नाम से रिलेटेड हमें ये नाम रखना था, इसलिए हमने इसका नाम आर्टिस्ट्री रखा है। ओके, वेरी गुड। तो आपके हस्बैंड है, तो मैं इनसे पूछना चाहूंगी कि सर आप अपनी वाइफ को मोटिवेट कर रहे हैं, आगे लेके जा रहे हैं, तो आप क्या सोचते हैं इनके बारे में? आप थोड़ी सी अपने विचार व्यक्त कीजिए। देखिए, मैं चाहता हूँ कि हर कोई इंडिपेंडेंट हो, तो उसी दिशा में एक कदम है छोटा सा, और मेरा सपोर्ट मेरी वाइफ के साथ और होल टीम जो आर्टिस्ट्री की है उनके साथ में है। सो कांग्रेचुलेशंस टू टीम आर्टिस्ट्री एंड ऑल द बेस्ट। और बहुत तरक्की कर रहे हैं, बहुत आगे बढ़े और आर्टिस्ट्री एक बड़ा ब्रांड बन के निकले, मेरी ये दुआएं हैं साथ। थैंक यू। हाँ, प्रिंसा जी, जो महिलाओं के बारे में थोड़ा सा कुछ बताएंगे। आजकल महिलाएं व्यापार के बारे में, बिजनेस के बारे में सब आगे आ रहे हैं, तो उसके लिए क्या कहना चाहोगे मैम? देखिए, महिलाएं आगे बढ़ रही है, कदम से कदम मिला के अपने परिवार में बिल्कुल सहभागी हो रही है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। बहुत ही सोचने वाली बात ये थी कि जब जितनी महिलाएं पीछे जिस तरह की जो कंडीशंस रही, जिस तरह के उन्होंने फेस परिस्थितियां थी, उसकी वजह से वो पीछे रह गई थी, लेकिन आज वो पूरी अपनी जो कोशिश करके आगे बढ़ रही हैं। और बिजनेस हो, चाहे सर्विसेज हो, चाहे कोई भी सेक्टर हो, उसमें वो आगे है, आगे से आगे कदम बढ़ा रही है, सक्सेस हो रही है। तो ये बहुत ही बढ़िया बात है। महिलाएं आज व्यापार को लेके, आज बिजनेस को लेके, आज राजनीति में लेके हर जगह महिलाएं आगे आ रही है। देखिए, क्रेडिट हमेशा फैमिली को ही देना चाहिए, बिकॉज एक फैमिली होती है जो अपने स्तर पे महिलाओं को, उनको मोटिवेट करके उनकी इच्छाओं को आगे बढ़ाती हैं। और सबसे पहली बात होता है खुद का मोटिवेशन होना जरूरी है। सबसे पहले मतलब जो भी महिलाएं हैं, जो भी सक्सेस हैं या जो भी अपने सेक्टर में बहुत अच्छा कर रही है, उनका सबसे बड़ा मोटिवेशन खुद का होना चाहिए था, क्योंकि उनका खुद का ही मैं मानूंगी कि उन्होंने स्वयं को पहचाना, अपनी जो भी उनकी प्रतिभाएं थी उनको निखारा, उस पर काम किया और खुद आगे बढ़ी अपने आप को पहचान के। उसके बाद में फिर उनके परिवार का सपोर्ट होता है, फिर समाज का, और फिर राष्ट्र निर्माण करने वाले सभी का सपोर्ट होता है। मैंने सुना आपका भी एक एनजीओ है, तो वो एनजीओ आपका किस नाम से है? मेरा एनजीओ है मान द वैल्यू फाउंडेशन के नाम से, और जिसमें शिक्षा, स्वास्थ्य और आर्ट एंड कल्चर, यानी जो हमारी कला और संस्कृति है, उसको बढ़ावा देने के लिए बहुत सारे कार्य किए जाते हैं। और साथ साथ में जो महिला सशक्तिकरण है, उस पर भी बहुत बड़ा हम लोगों ने अभी कार्य शुरू किया है कि उन्हें अपने आत्मनिर्भर बनाएं, आत्मसम्मान के साथ जीना सिखाएं। इसी तरह की तमाम जानकारी के लिए आप बने रहिए द फ्रीडम न्यूज़ के साथ।